Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the anti-cancer drugs, about their mechanisms. We also discussed about the adverse effect and side effects of drugs used in anti-cancers. And now we will discuss about the antibiotics. जो एंटीबायोटिक्स हम कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उनका आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी विद स्ट्रक्चर. ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स हम इसमें स्टडी करेंगे. ये एंटीबायोटिक्स अपने को साइड इफेक्ट्स भी देती हैं, एडवर्स इफेक्ट भी देती हैं. ये इनमें नॉर्मल सी बात है, कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके. ठीक है. These anti-cancer drugs are called as antibiotics as they are obtained from fungal species, usually Streptomyces, and have antibacterial activity. क्या है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है उसके ये आपका स्पीसीज है. ठीक है, ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से हमें क्या मिला था, एंटीबायोटिक्स मिली थी. सबसे पहले जब इन्वेंशन हुई थी एंटीबायोटिक्स की, ये एक्सीडेंटली हुई थी. कैसे हुई थी कि एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी पेट्री डिश में कल्चर करा रखा था और उसमें उसने कोई नीचे आपका क्या था, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए उसने पेट्री डिश में बनाई थी. उसने ऐसे ही जस्ट कुछ नीचे आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस जो स्पीसीज थी उसका कुछ वो पेट्री प्लेट लगा रहा था. ठीक है, तो उस कुछ टाइम के लिए उसको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा. तो जब उसने आके देखा तो ऊपर उसके जो ग्रोथ हो रखी थी उसकी उसने फर्दर स्टडी की, तो उससे उसको एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी का उसका पता चला, जिसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं. वो जो फर्स्ट थी वो आपकी पेनिसिलिन थी. ठीक है, पेनिसिलिन नाम रखा उस एंटीबायोटिक का. और वो बहुत ही एक कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट, गॉड का एक वरदान एक साबित हुई वो ड्रग. क्योंकि इसका मेडिकल में आने के बाद, मेडिकल साइंस में हमारा जो उस ड्रग का इतनी वैल्यू थी कि एक बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन को भी बहुत जल्दी ये कवर कर लेती थी एंटीबायोटिक्स. बट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो है उसके इंजेक्शन जो शुरू में आते थे उनके बड़े ही साइड इफेक्ट्स भी रहते थे. तो उन साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए भी हमने क्या किया, उसके दूसरे हमने अल्टरनेट निकाले, उनकी मोइटी चेंज की, दूसरी एंटीबायोटिक्स हमने बनाई जो हम आजकल यूज करते हैं. These compounds were originally rejected as antibacterial agents due to their cytotoxicity, but later proved useful in chemotherapy of cancer. अब इनका क्या है, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्यूबरकुलाई और ये सब है, तो ये सारी की सारी इनकी एक टॉक्सिक इफेक्ट भी है. ठीक है, टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, बट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहे हैं. तो जो कैंसर की ट्रीटमेंट में हम एंटी कैंसर इसको एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं, तो जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट था वो भी हमने क्या लिया, उसको पॉजिटिव लिया कि कोई बात नहीं, ये कैंसर को तो ट्रीट कर ही रही है, तो साइड बाय अगर अपना ड्रॉबैक दे रही है, अपने साइड इफेक्ट दे रही है, तो नो प्रॉब्लम. They inhibit the synthesis of DNA and RNA by interacting with DNA. Thus, regulation of cell growth is affected. तो जिसकी वजह से क्या होगा, RNA DNA सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी. एंटीबायोटिक्स जब हम यूज करेंगे, कैंसर्स की जो मल्टीप्लीकेशन हो रही थी सेल्स की, अनवांटेड सेल की, वो क्या हो जाएगी, उसकी वजह से उसकी DNA RNA रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सेल ग्रोथ रुक जाएगी. तो नेक्स्ट आपका है ड्यूनोरूबिसिन, ड्यूनोमाइसिन्स और ड्यूनोरूबिसिन्स. ये दोनों आपके, ये इनके अलग अलग नेम है ड्यूनोरूबिसिन्स के, जो आपकी एंटीबायोटिक है. इट इज एन एंथ्रोसाइक्लिन डेरिवेटिव, एंथ्रोसाइक्लिन डेरिवेटिव है ये. और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी इट इज आपकी अलग अलग हैं. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज ऑफिशियल एज इट्स हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट and which is a red crystalline compound. It is also available in lyophilized powder and it is soluble in water. वाटर के अंदर सोल्यूबल है, लाइफलाइज्ड फॉर्म में मिलती है, रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में मिलती है. तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. स्टोरेज इसकी रहेगी, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर के अंदर. आप इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हो. यूजेस इसके हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट लिम्फेटिक एंड ग्रेन्युलोलाइटिक ल्यूकीमिया. तो आपका ये लिम्फेटिक और ग्रेन्युलोलाइटिक ल्यूकीमिया में आपकी ये ड्रग यूज होती है. ब्रांड नेम इसके रहेंगे सर्क्यूबिडिन. ठीक है, सर्क्यूरूबिसाइड, सर्क्यूबिडिन एंड सर्क्यूरूबिसाइड.
नेक्स्ट हमारा है एक्टिनोमाइसिन, जिसको हम एक्टिनोमाइसिन डी और डेक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसिन को हम एक्टिनोमाइसिन डी और डेक्टिनोमाइसिन बोलेंगे। एक्टिनोमाइसिन्स आर नेचुरली एक्टिंग कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू symmetrical pentapeptide lactone chain attached to the central 3-phenoxyazane 1,9-dicarboxylic acid actinosin and it contain phenoxyne heterocycle। ठीक है, इसके अंदर जो होती है ये रिंग्स के बारे में बता रखे, एक फिनोक्सिन हेटेरोसाइकिल है। ठीक है, एक आपकी फिनोक्सिन है, 3 फिनोक्सिन्स है, 9 पोजीशंस पे इसकी डाइसाइक्लोकार्बोक्सिलिक्स है। तो इनकी पोजीशंस बता रखी है, ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। जो आपका है एक्टिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर, इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इट अकर्स एज ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन पाउडर, इट आल्सो अकर एज लाइफलाइज्ड पाउडर, इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड अल्कोहल वाटर मिक्सचर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल रहेगा, बट कंप्लीटली ये वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर के अंदर सोल्यूबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज आपकी है, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, एक्सेसिव हीट एंड moisture, hence it is stored in tightly closed light resistant container। tightly closed light resistant container में हम इसको रख सकते हैं। ये हीट और moisture से क्या रहता है, एक्सेसिव सेंसिटिव रहता है। यूजेस इसके होंगे, इट इज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट एंड यूज टू ट्रीट विलियम्स ट्यूमर इन चिल्ड्रन। ठीक है, रेहेब्डोमाइकोस्क्रोमा, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्रैक्टोमास, क्लोरियोकार्सिनोमा, Ewing sarcoma and neuroblastoma in conjunction with doxorubicin or cyclophosphamide। pelvic and limb tumor, pelvic और limb tumor में यूज होगा Ewing sarcoma, neuroblastoma and conjunction of doxorubicins and the cyclophosphamides, क्लोरिकार्सिनोमा, टेस्टिकुलर ओवेरियन मैलिग्नेंट। तो अलग अलग तरह की मैलिग्नेंट यानी कैंसर में इसको हम यूज करेंगे। Pharmaceutical preparations are dactinomycin injections and brand name as the Liovac and Cosmazan। Mechanism of action of anti-cancer drugs are, first one is the folic acids। इसमें आपका मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो क्या करेगी, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है उसको बनने से रोक देगी। ठीक है, ये साइकिल आपकी कैसे होगी, फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड्स को प्यूरिन और पाइरिडीन में कन्वर्ट करेगी। प्यूरिन और पाइरिडीन फर्दर आपको प्यूरिन के अंदर गुआनिन और एडेनिन मिलके आपका साइटोनिन, थायमिन और यूरासिल बन के आपके न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपके डीएनए बनाएंगे और डीएनए आपके क्या बनाएंगे आरएनए, और इसमें से आपका सेल माइटोसिस कराएंगे। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी प्रोसेस। अब जो मीथोट्रेक्सेट है वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस, फोलिक एसिड से जब आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है उसी की सिंथेसिस को वहीं पे स्टॉप कर रही है। ठीक है, दूसरा आपका 5-फ्लोरोयूरासिल है, वो आपका थायमिन से न्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देगी। हाइड्रोक्सा यूरिया है, वो आपका साइटोसिन से न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनने देगी। ठीक है, मरकैप्टोप्यूरिन है, वो आपका एडेनिन से मरकैप्टोप्यूरिन न्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देगी। नेक्स्ट आपका थाओग्वानिन है, थायोग्वानिन आपका ग्वानिन से न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनने देगी। और आपका हाइड्रोक्सी यूरिया और एल्काइल एजेंट्स डीएनए को नहीं बनने देंगे, और एंटीबायोटिक्स आपके आरएनए को नहीं बनने देंगे। और आपका जो माइटोटिक डिसरप्टर है वो आपकी सेल माइटोसिस को क्या कर देगा, रोक देगा। सो दिस इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है सेल माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। ट्यूमर सेल्स परमिशन टू किल एंड एजो एंड बफर। जो आपका सेल माइक्रो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का है। ठीक है, एजो एंड बफर, बीएफआर। ट्यूमर एनवायरनमेंट हमारा ये ब्लैक कलर का दिखा रखा है ट्यूमर। ठीक है, ये आपका परमिशन टू किल, इनको किल करने के लिए इनको परमिशन देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड है। प्लेटिनम में इसमें क्या होता है, ऑक्सीलेशन इज यूज्ड टू ट्रीट कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, जो प्लेटिनम कंपाउंड होते हैं, किसिस प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलिप्लेटिन, ये सारे आपके
जो कोलोरेक्टल रेक्टस में जो कैंसर होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बन प्लस हाईली रिएक्टिव आयंस एंड एल्काइलेशन कराएंगे इसके। उसके बाद ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप टू सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। फर्दर हमारी क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग एबनॉर्मल बेस पेयरिंग सेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। जब क्रॉस लिंकिंग एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो जाएगी, सेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, डीएनए की सिंथेसिस भी इनिबिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक और स्ट्रक्चर दिखा रखा है जिसमें आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड है, गुआनिन इन डीएनए, सेकंड गुआनिन इन डीएनए एंड द क्रॉस लिंकेज ऑफ टू गुआनिन। टू गुआनिन्स दिखा रखे हैं, जैसे आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है साइड में, इसमें आपका क्रॉस लिंकिंग इनके बीच की दिखा रखी है, गुआनिन और साइटोसिन्स की। ठीक है, जैसे ए टी के साथ जुड़ा होगा, जी सी के साथ, ए टी जी सी, बट यहाँ पे आपका क्या होगा, डी डी के साथ बाइंड हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग जो होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या कराएगा, जो गुआनिन इन डीएनए, गुआनिन जो इसके अंदर है, जो सेकंड गुआनिन इन डीएनए, द क्रॉस लिंकेज ऑफ टू गुआनिन, दो अलग अलग गुआनिन की ही क्रॉस लिंकेज करा देगा, यानी कि एडेनोसिन को थाइमिन के साथ नहीं कनेक्ट होने देगा और गुआनिन को साइटोसिन के साथ नहीं होने देगा, यानी कि गुआनिन को गुआनिन के साथ ही अटैच कर देगा, तो इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओक्साप्लेटिनम। ओक्साप्लेटिनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा, सबसे पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्प्लेटिन, ओक्साप्लेटिन। ठीक है, जो ये रिएक्टिव मोनो एक्वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इनका, जिसकी वजह से जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपका डायक्वो कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। ठीक है, रिएक्ट हो गए। आफ्टर एक्टिनो एक्टिनो after activating, oxyplatin binds preferably to the guanine and cytosine mitosis of DNA, leading a cross linking of DNA, thus inhibiting DNA synthesis and transcription. Cytotoxicity is cell cycle non-specific. ठीक है, साइटोटॉक्सिसिटी आपकी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक रहेगी। चेन कटर्स इज द कैलिकिमाइसिन। Mechanism of actions are the calicimycins. Gamma 1 is an anti-tumor agent that was isolated from bacterium. It binds to DNA and is responsible for generating radical species which lead to cutting the DNA chain. जो डीएनए चेन की कटिंग से आपका लीड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स। दीज आर द फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, DHFR, मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, परमिट्रिक्सिड, पैराल्ट्रेक्सेट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड फोलिक एसिड्स आर सिमिलर। जो फोलिक एसिड एंटागनिस्ट है और फोलिक एसिड्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है। फोलिक एसिड एंटागनिस्ट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू mammalian cells and inhibit dihydrofolate reductase। तो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी रहेगी वो आपकी मेमेलियन सेल्स जो है उनको इनहिबिट करेगी और डाइहाइड्रोफोलेट को रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट हमारा है द एंजाइम दैट नॉर्मली कन्वर्ट्स डायरेक्टली फोलेट टू द टेट्राहाइड्रोफोलेट form required for thymine and purine synthesis. So these are all about the mechanism of action of antimetabolites. Chain cutters के बारे में बता रखा है, जो आपका कैल्सिनोमाइसिन्स था, इनका ऑफ्लोक्सासिन, इन सब की ऑक्सीप्लेटिन, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्काइलेटिंग एजेंट का है, प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड का डिस्कस किया हमने। इससे पहले हमने सेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी कैंसर ड्रग में हमने इसका जो कलेक्टिवली जो हमारा क्या था मैकेनिज्म था वो उसके बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारा इससे बाद हमने एक्टिनोमाइसिन के बारे में भी स्टडी किया, एंटीबायोटिक्स का पढ़ा है और ये हमने लास्ट लेक्चर में कर ही लिया था। सो ये सारे आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी स्टोरेज भी इम्पोर्टेंट है, यूजेस भी, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंड ऑफ द डे क्या है, जो एंटी कैंसर ड्रग है जो हमारी वो इफेक्ट देती है अपने। ठीक है,
जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है जिनमें आपके एंटी मेटाबोलाइट्स और एंटीबायोटिक्स हैं, वो अपने इफेक्ट्स देती हैं, गुड इफेक्ट देती हैं, बट साथ में अपने साइड इफेक्ट्स भी देती हैं। तो जो ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए स्टेबल नहीं होते, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं, प्रॉब्लम देते हैं आपकी बॉडी को। जैसे जो कैंसर कीमोथेरेपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से पॉइजन, जो हमारी ड्रग होती है पॉइजन ही तो यूज करते हैं हम उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी बहुत ही कम आपने सुना होगा जो स्नेक वेनम होता है उसको हम यूज करते होते हैं, ठीक है, उसकी बड़ी स्मॉल सी क्वांटिटी यूज करते होते हैं, और वो सेल्स तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है, जो आपकी कैंसर सेल्स हैं जो आपकी मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो रही है, कि वहां पे जाके ये अपना डिजायर्ड इफेक्ट दिखाएं। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उसका स्ट्रैंड टूटेगा, उसका जो आपके मल्टीप्लिकेशन में कैंसर सेल आगे डिवाइड हो रही थी, या तो वो आपकी डिवाइड होना बंद हो जाएंगी। कैसे बंद हो जाएंगी, उनके जो सेल का डीएनए स्ट्रक्चर है, उनके जो आरएनए है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ही वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उनके रेप्लिकेशन को नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपकी ये वाली सिंथेसिस भी रुक जाएगी। और इसमें और आपका जो कार्बोप्लाटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लेटिन, माइटोमाइसिन, क्लोरम ब्यूसिल, अल्काइल एजेंट, ये सारे एजेंट हैं। इन सारे एजेंट का अपना अलग अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सारे अपना अलग अलग मैकेनिज्म दिखाते हैं, अपने अलग अलग मैकेनिज्म की हेल्प से ड्रग को क्या करेंगे, वहीं पे एक्शन इनका कराएंगे साइट पे ही, और जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वो इन्फेक्शन हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा कुछ साइड इफेक्ट्स के साथ। इसमें आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स में विनका एल्केलॉइड, टैक्सेंस, एपिडोलोटॉक्सिन्स और कैम्फिटोदासिनेकोलोगस, ये आपके टोपाडेकेन, एड्रोटेकेन, इटोपोसाइट्स, पैक्लिटैक्सेल्स, डोसीटैक्सेल्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सारे आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया एंटी कैंसर के बारे में। एंटी कैंसर बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से आपके पास क्वेश्चन आते ही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टूडेज लेक्चर, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप यू